144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत की गणना करना है। 144 पेन को बेचा जाता है तो मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मान लेते हैं हम लोग कि एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। मान लेते हैं कि एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 144 पेन का विक्रय मूल्य 144 रुपया हो गया। 144 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। अब 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया, तो एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य 6 रुपया, तो हानि के 6 रुपया हो गया। तो 144 में बेचा है, हानि 6 रुपया के हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 144 पेन का 150 रुपया क्रय मूल्य होगा। हानि होगा तो विक्रय मूल्य में तो जुड़बे करेंगे, तभी तो हानि निकलेगा। तो यहाँ सीपी हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस है 144, हानि हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 150। सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, हानि हो जाएगा कितना? 6 ना हानि है, तो हानि लॉस हो जाएगा 6, तो लॉस है ये है, और क्रय मूल्य है ये है, लॉस है ये है, तो लॉस प्रतिशत हो जाएगा लॉस बटे क्रय मूल्य गुने 100। 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4% की हानि होगी। 4% की हानि होगी, 4% की हानि होगी। ये आंसर। एक दुकानदार 30 केजी चावल 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है और उसका 40% 60 रुपये की दर से बेच दिया। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष को किस भाव से बेचना चाहेगा? बात को समझ लीजिए। जो चावल था वह है कुल 30 केजी, कुल 30 केजी है, और 30 केजी को खरीदा है 45 रुपये के भाव से। तो 45 रुपये के भाव से खरीदा है, तो 45 केजी का क्रय मूल्य ऐसे कितना हो गया? सीपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 30 गुने 45, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 1 13, 1300, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 चौका 12, 1 13, 1350 यही हो रहा है। 3 पचे 15, 30 या 45 रुपये में बेचा है। 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 चौका 12, 1 13, तो इतना रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, इतना रुपया उसे लगा है। इसमें से 35 किलो का 30 किलो का 40% जो है वह बेच दिया है 60 रुपये के भाव से। जो 40% है उसको बेच दिया है 60% के भाव से। जो बच रहा है उसको किस भाव से बेचे कि कुल व्यापार में 40% का 20% का लाभ हो। अच्छा मान लेते हैं कि वह इतना में खरीदा है, तो 20% लाभ पर बेचेगा, तो कितना में बेचेगा? 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 की वस्तु 20% लाभ पर 6 में बेचेगा, तो क्रय मूल्य है 1350, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, इसका भी 7 गुना हो जाएगा, 270 गुना हो जाएगा, 7 7 42, हाथ में 4, 7 दूनी 6 दूनी 12, 4 16। इतना रुपया में वह बेचेगा, इतना रुपया में बेचेगा। 1350 रुपए की वस्तु को 1620 रुपये में बेचेगा, तब जाके उसे 20% का लाभ होगा। लेकिन उसने किया क्या है कि 40%, 30 किलो में जो 40% बचेगा, 30 किलो अनाज में 40% अनाज 60 रुपये बेच दिया है। तो
30 केजी का 40% हम निकाल रहे हैं। 4 तिहाई 12 केजी, 12 केजी बेच दिया है। 12 केजी का मूल्य विक्रय मूल्य, 12 केजी का विक्रय मूल्य 12 गुने 60, 12 छक 72, 720 रुपया बेच दिया। तो अब 720 रुपया बेच दिया तो 1620 में से 720 घटावेंगे तो 900 रुपया उसको और आना चाहिए, तभी तो 20% का लाभ होगा। 900 रुपया और आना चाहिए तभी तो 20% का लाभ होगा। तो 900 रुपया को आएगा, उसके पास अब कितना माल बच गया है? उसके पास जो बच गया है 30 किलो था, उसमें से 12 केजी बेच दिया, 12 केजी बेच दिया, बच गया 18 किलो। तो 18 किलो को अब 900 में बेचेगा, तो 900 में भाग दे देंगे। 18 से 18 बचे 90 को 0, 50 रुपये प्रति केजी बेचेगा तो उसे जाके 20% कुल लाभ होगा। तो ये उत्तर होगा। एक बार और समझाया जाए। सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% की हानि से 1950 रुपया में बेच दिया। सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% की हानि से 1950 में बेच दिया। 30% लाभ कमाने के लिए उसे यह मोबाइल फ़ोन कितने में बेचना चाहिए? तो 25% हानि का मतलब हो गया 75% की ना। 75% का वैल्यू कितना है? 1950 कि ना। तो 30% लाभ कमाने के लिए ना, तो 30% लाभ कमाने का मतलब होगा 130%। इसका वैल्यू कितना होगा? तो 1950 इससे कई गुना है? 26 गुना है। यानी कि हम इससे इसमें भाग देंगे तो पता चल जाएगा, और उसके बाद 130 से गुना करेंगे। 1950 बटे 75 गुने 130 कि ना। घटाइए, 15 पचे 75, 25 से कट जाएगा। 25 तिया 75, आप 25 सते 175, 25 सते 175, बचेगा कितना? 20, 20 पर 0 उतरेगा 200, 25 अठे 200, अब 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 1 3 छक 18, और 13 छक 108, 13 छक 78 के 8 हाथ में 7, और 13 दूनी 26 और 7 33, एगो आई 0। तैंतीस 80। फिर से एक बार और देखते हैं बच्चों। पढ़ा हुआ चीज गायब हो जा रहा है। 100 रुपए की वस्तु है कि नहीं, तो 25% की हानि पर अगर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 75। और 30% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 130। तो ये हानि वाला का वैल्यू दिया हुआ है। हानि वाला का वैल्यू 1950 रुपया दिया हुआ है। इससे कोई गुना है, भाग दे दो। 1950 में 75 से भाग दे दो, इतने गुना न है, तो इससे भी इतने गुना होगा। यानी कि 130 से गुना कर दो तो आ जाएगा 3380। ये उत्तर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 80 नंबर प्रश्न पर। पढ़े, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब ध्यान दे नहीं रहे हैं, जिसके कारण ये सब हो जा रहा है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 80 पर। 80 पर आने से पहले कुछ बातों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ बातों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये अब जो चैप्टर है बटा से संबंधित है। बटा समझते हैं? बटा छूट, डिस्काउंट। दुकान में हम लोग जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो उस पर एक दाम लिखा हुआ रहता है।
जिसको बोलते हैं अंकित मूल। किसी वस्तु पर उसके डब्बा पर दाम लिखा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं अंकित मूल। उस पर दुकानदार छूट देता है और लाभ भी कमा लेता है। तो छूट क्रय मूल्य पर देता है कि जो उस पर प्राइस लिखा हुआ रहता है उस पर देगा? छूट किस पर देगा? लिखा हुआ रहेगा अंकित मूल्य पर छूट देगा हमेशा। क्रय मूल्य पर हमेशा छूट थोड़ी देगा। क्रय मूल्य पर तो छूट देगा ही नहीं। जब भी छूट देगा तो अंकित मूल्य पर ही देगा छूट। तो इसमें तीन तरह के आ गए, एक अंकित मूल्य आ गए, एक अंकित मूल्य आ गए, एक विक्रय मूल्य हो गया और एक क्रय मूल्य हो गया। तीन गो मूल्य हो गया, तीन गो मूल्य हो गया ना। इसमें है एक इत्र की सीसी। इत्र समझते हैं ना? इत्र समझते हैं? सेंट। हाँ, तो सेंट की सीसी एक सेंट की सीसी का 15% बाटा के बाद विक्रय मूल्य इतना है। 15% बाटा के बाद विक्रय मूल्य इतना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है? 15% बाटा के बाद विक्रय मूल्य ये है। ये विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया कि ना। अंकित मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य है कै परसेंट बटा है? 15%। 15% बटा है, मतलब कि 15% का मतलब हो गया 15/100, यानी कि 5 तिहाई 15, 20 तिहाई 20 पचे 100, 3 पचे 15, 3/20। विक्रय मूल्य बाटा है इतना का, अंकित मूल्य इतना है, 3 रुपया क्या है? छूट है। अंकित मूल्य कितना है? 20। ये अंकित मूल्य हो गया। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर मिलता है। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अंकित मूल्य छूट नीचे वाला क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। नीचे वाला अंकित मूल्य होगा और ऊपर का वाला छूट हो गया। तो छूट होने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15% छोड़ दिया ना, यानी 20 में 3 छोड़ दिया ना, तो 17। तो ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कितना? 3675.40। अब अंकित मूल्य का मान हमें बताना है। तो इससे ही कई गुना है? भाग दे दो। 3675.40 में भाग दे देंगे कितना से? 17 से। तो इससे इसमें भाग देंगे, कई गुना है पता नहीं चल जाएगा? भाग दे दीजिए। 17 दूनी 34, बचेगा कितना? 2 पर 7 उतरेगा 27। तो 17 एकम 17, बचेगा कितना? 10 पर 5 उतरेगा 15। 17 पचे 50, 17 छक दिलोतर से 17 छक 102, बचेगा कितना? 13 ना बचेगा। भाग देखो, इसे कटा दीजिए। इससे भाग देंगे तो इससे ही कई गुना था नहीं चल जाएगा? फिर उतने गुना 20 गुना होगा इससे ही। तो 17 दूनी 34, बचेगा कितना? 2 पर 7 उतरेगा 27। 17 एकम 17, बचेगा कितना? 10 पर 5 उतरेगा 15, 105। 17 छक 102, बचेगा कितना? 3 17 दूनी 34, एगो 0, यानी कि 216.2 गुना है कि ना। तो इससे भी 216.2 गुना हो जाएगा। गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, आ 2 दूनी 4, आ एगो 0, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक छांट के दशमलव डाल देंगे। ये हो गया अंकित मूल्य। है इतना उत्तर? कितना नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर इसका जो है 1 नंबर ऑप्शन है 4324। 1 नंबर ऑप्शन 1 नंबर इसका है 4324। आइए फिर से एक बार और समझते हैं।
फिर से एक बार और समझते हैं। 93 93 ही होगा। हाँ, देखिए, आइए मेरे प्यारे बच्चों समझिए। एक इत्र की शीशी का 15% बाटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य इतना है। 15% बाटा देने के बाद विक्रय मूल्य इतना है। 15% बाटा देने के बाद विक्रय मूल्य इतना है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य तो आप समझ रहे हैं ना, उस पर जो मूल्य लिखा हुआ रहता है, जो उस पर मूल्य लिखा हुआ रहता है वह अंकित मूल्य हो गया। वह लागत मूल्य नहीं होता है, वह लिखा हुआ मूल्य होता है। अंकित मूल्य पर 15% बाटा देता है, तो 15% बाटा देता है तो 15% का मतलब हो गया 15/100, यानी कि 3×5=15, 20×5=100, 3/20। किस पर बाटा देता है? किस पर बाटा देता है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर बाटा देता है तो नीचे वाला हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया छूट। छूट हो गया, ये छूट हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया। तो 20 रुपया की वस्तु है, 20 रुपया की वस्तु है और 3 रुपया छोड़ दिया तो बेच कितना में दिया? 17 रुपया में। ऐसे विक्रय मूल्य कितना है? हाँ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3675.4, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो अंकित मूल्य ये ना है। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इससे ही कई गुना है? 17 दूनी 34, 2 पर 17 एकम 17, 10, 17 छक 102, 3 17 दूनी 34 एगो 0। इससे इतना गुना है तो इससे इतना गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 एकम 2 1, 3, 2 दूनी 4, एगो 0, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक छाट के दशमलव डाल देंगे। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर होगा। कोई भारी हिसाब नहीं है। देखिए, हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 है। ये हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य। अब कह रहा है 80%, उसके अंकित मूल्य का 80% क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100 का 80%, अंकित मूल्य का 80%, तो इसका अंकित मूल्य का 80% कितना हो जाएगा? 100 का 80% तो 80 ना होगा, तो 80% क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि 12% बाटा दे दिया, तो बाटा किस पर देता है? अंकित मूल्य पर ना बाटा देता है। बाटा किस पर देता है? अंकित मूल्य पर बाटा देता है। तो अंकित मूल्य 100 ना है, तो 100 का 12% कितना होगा? 12 ही तो होगा, 12 होगा। 12 रुपया बाटा दे दिया तो बेचा कितना में? 88 रुपया में। तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये क्या है? ये क्या है? लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 8। अब लाभ परसेंट निकालना है ना। लाभ परसेंट बराबर लाभ अब बटे 100, लाभ गुने 100 लाभ है। अब बटा में हम किसको लिखेंगे? क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य को ही तो लिखते हैं। अब गुने 100, 8 दहाई 80, 10 दहाई 100, 10%। सीधा सिंपल बात है। अंकित मूल्य 100 है। अंकित मूल्य 100 है। 100 का अंकित मूल्य क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तक अंकित मूल्य का 80% क्रय मूल्य हो गया 80। अब क्या कर रहा है? 12% छूट दे दिया, बाटा दे दिया। तो बाटा हमेशा तो अंकित मूल्य पर देगा, तो अंकित मूल्य इसका बाटा देगा 12%, तो 12 हुआ, 12 घटा देंगे तो 88 रुपया में बेच दिया। 80 रुपया में खरीदा है, 88 रुपया में बेच दिया, यानी उसमें कितना रुपया ज्यादा में बेचा है? 8 रुपया। तो 8 रुपया ज्यादा में बेचा है ना, परसेंटेज नहीं है ना। तो हम परसेंटेज निकालेंगे, लाभ 8 हो गया। और जब लाभ प्रतिशत निकालना होता है तो बटा में तो हम क्रय मूल्य को ही हमेशा लिखते हैं, और गुने 100। ये हो गया।
एक किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो 320 रुपये वाली कितनी फ्रॉक खरीदनी होगी उसे? फ्रॉक है ना है? अच्छा अच्छा, चलिए फ्रॉक समझ लेते हैं। मतलब एक दुकानदार जो है 25% छूट देने का वादा किया, 25% छूट देने का वादा किया, सिला सिलाया वस्तु है, फ्रॉक है, उस पर वह छूट देने का वादा किया, 25% छूट देने का वादा कर दिया। अब एक दुकानदार जाता है और वो कहता है कि नहीं, हमको तो इसमें से 400 रुपया का छुड़वाना है, 400 रुपये का छुड़वाना है, 400 रुपये का छूट लेना है, इससे 400 रुपये का छूट लेना है। अब ऐसे समझ लीजिए कि हम दुकानदार में गए, दुकानदार एक होली के समय पर उपलक्ष्य पर क्या होता है कि होली के उपलक्ष्य पर थी वाला सब क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाला सब पानी का बोतल एगो दे देता है उसी के साथ है। हाँ, पानी का बोतल एगो नहीं देता था, अब फ्रूटी भी देता था। और मान लिए कि एक माजा का बोतल है, एक माजा है और उसके साथ एक फ्रूटी दे रहा है मुफ्त में, एक फ्रूटी दे रहा है मुफ्त में। अब हम मन में ठान लिए कि नहीं 4 गो फ्रूटी लेंगे, तब क्या करना होगा, कै गो फ्रूटी तक कब कै गो खरीदना पड़ेगा उसको, 4 गो खरीदना पड़ेगा कि ना। अगर हमारे मन में यह आ गया कि नहीं 5 गो फ्रूटी फ्री में लेना है तो 5 गो खरीदना पड़ेगा कि ना। तो उसी तरह उस ठान लिया है कि 400 का छूट हमको चाहिए, 400 रुपये का छूट चाहिए, तो 400 रुपये का छूट चाहिए तो वह 320 रुपये वाला कै गो फ्रॉक खरीदेगा कि उसे 400 रुपये का छूट मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जान ले ये गो फ्रॉक पर उसे कितना छूट मिल रहा है, कै % छूट दे रहा है, वह 25% छूट दे रहा है। तो 320 का 25% निकालिए तो 25 चौका 100, 4 8 32, 80 रुपया एगो फ्रॉक पर उसे बच रहा है। एगो फ्रॉक पर 80 रुपया बच रहा है तो 2 गो फ्रॉक लेगा तो कितना हो जाएगा 160, और 3 गो फ्रॉक लेगा तो 240, 4 गो फ्रॉक लेगा तो 320, और 5 गो फ्रॉक लेगा तो 400 रुपया उसे बच गया। यानी इस प्रकार उसे कितना फ्रॉक खरीदना पड़ेगा, 5 गो फ्रॉक उसे खरीदना पड़ेगा। तो 320 रुपया एक व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों पर 25% का छूट देने की घोषणा करता है। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो 320 रुपये वाली कितनी? एक व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों पर 25% का छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो 320 रुपये वाली कितनी फ्रॉक खरीदनी होगी? तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि एक छूट पर उसे कितना, एक सूट पर, एक फ्रॉक पर कितना छूट मिल रहा है। तो एक फ्रॉक पर उसे कितना छूट मिल रहा है 320 का 25%, 25 चौका 100, 80 रुपया, 80 रुपया मिल रहा है। और उसे छूट कितना चाहिए 400, तो 400 में भाग दे देते हैं 80 से, 8 पचे 40, 5 गो वह फ्रॉक खरीदेगा तब जाके उसे 400 रुपये के बचत हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न बनेगा, 5 उत्तर होंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% बटा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में लाभ होगा कि हानि होगा, कितना लाभ होगा कितना हानि होगा ये बताना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब हो गया 1/5। तो ये हो गया क्रय मूल्य
ये हो गया अंकित मूल, ये हो गया विक्रय मूल। 3 तरह के मूल होते हैं ना। तो क्रय मूल के 20% अधिक है, क्रय मूल का 20% अधिक है। तो क्रय मूल अगर 5 है तो अंकित मूल क्या होगा? 20% अधिक है तो क्रय मूल का 20% अधिक है, तो जिसका कहेगा वो निचला होगा। तो ये क्रय मूल हो गया, ये हो गया क्रय मूल। क्रय मूल 5 है तो विक्रय अंकित मूल हो जाएगा ये गो ज्यादा, यानी कि 6। अब इसका परसेंटेज निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो क्यों ना हम इसमें 100 से गुना कर दें, तब इसमें भी 100 से गुना कर देंगे तो मान बराबर रहेगा। देखिए इसमें भी 100 से गुना कर दिए, 100 ऊपर भी या 100 2 जीरो नीचे रख दिए, अभी भी बात तो बराबर है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ऐसे 500 है, 500 और 100 जोड़ देंगे तो 100 से, बात तो एक ही हुआ। अब कह रहा है कि अंकित मूल पर 20% बाटा दे दिया जाता है। तो अंकित मूल 600 है तो 600 का 20% हम छोड़ दिए, तो मिला कितना हमको? 80%। 20% छोड़ दिए तो 80% ना मिला, तो 80% मिला तो क्या हो गया? विक्रय मूल हो गया। 80% हम 20% छोड़ के बेच दिए तो 80% वो हमको दे रहा है, तो वो 80% हमको दे रहा है तो मेरा विक्रय मूल हो गया ना। तो 80% हमारा विक्रय मूल हो गया। 80% 6 48, ये हो गया विक्रय मूल 480 रुपया। आप जरा समझ सकते हैं कि क्रय मूल 500 है, अब विक्रय मूल हो गया 480। कम ज्यादा में खरीद करके कम में बेच रहे हैं तो हो जाएगा हानि। कितना का हानि हुआ है? 20 का। 20 का हानि हुआ है, तो 20 का हुआ है, परसेंट निकलना है ना हमको, ऑप्शन में परसेंट में है तो 20। अब बाटा में क्रय मूल हमेशा लिखते हैं, और गुने 100, 0 से 2 जीरो कट गया, 5 चौका 20, 4% की हानि होगी। 4% की हानि होगी। देखिए एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, 450 रुपये में खरीदता है, ये क्रय मूल हो गया। इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है। हम सूची मूल्य से तात्पर्य है कि उस पर कितना रुपया लिखा हुआ है। अगर एक पुस्तक हम खरीदने जाते हैं तो एक पुस्तक पर लिखा रहता है RS लिखा रहता है, ना। तो लिखा हुआ मूल्य रहता है, उसको कहते हैं सूची मूल्य कहिए चाहे अंकित मूल्य कहिए। सूची मूल्य कहिए चाहे अंकित मूल्य कहिए। मूल्य 3 प्रकार के हो, इसके हिसाब से मूल्य एगो हो जाएगा क्रय मूल्य, एगो हो जाएगा क्रय मूल्य, एगो हो जाएगा विक्रय मूल्य, एगो हो जाएगा सूची मूल्य। सूची मूल्य या अंकित मूल्य कि नाम अंकित मूल्य हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसका मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, 450 में तो खरीदता है, 450 में खरीद लेता है, 450 में। इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बटा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब हुआ 1/5। 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि ये क्रय मूल्य है। 20% लाभ दिया है तो ये क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हो गया 5। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एगो ज्यादा होगा तभी ना होगा, एक ज्यादा होगा तभी तो होगा। तो क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य 6। हम लोग के पास क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है? 450, यानी कि इससे 90 गुना है। 90 गुना है ना, 9 × 5 = 45, 90 गुना है। तो विक्रय मूल्य भी इसका 90 गुना हो जाएगा। 9 × 6 = 54, 540। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 540। विक्रय मूल्य हो गया 540। अब कह रहा है 10% बाटा देने के बाद, बाटा 10% दिया है,
10% बाटा देने का मतलब हो गया 10% बाटा देने का मतलब हो गया 1/10, यानी कि विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य पर बाटा देते हैं। बाटा किस पर देते हैं? छूट किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर देते हैं। तो अंकित मूल्य हो गया 10, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एगो छूट दे दिया तो 9, ऐसे विक्रय मूल्य हम लोग के पास हो गया है अब 540। इसी से गुना है 9 छक 54, 6 गुना, तो अंकित मूल्य हो जाएगा इससे 6 गुना 600, 6 गुना 600, 600 इसका उत्तर होगा। अंकित मूल्य 600 उत्तर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत